Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे साथ सनी भाई हैं और ये भी सबको पता कि दुबई है और सनी भाई थोड़ा सा क्योंकि एक रात रह गई है जी, आज ही की रात है वो। और कल सुपर संडे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल इंडिया वर्सेस। आमतौर पर क्या होता है ना कि मतलब मैच से एक दिन पहले बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज्यादा नहीं। अब जैसे शाम पड़ रही है मैं थोड़ी देर पहले मैदान पर गया था और भारत की भाई की आज प्रैक्टिस के लिए वो तस्वीरें स्क्रीन पर है, उसमें बहुत फटाफट पूछता हूँ। एक ये था कि वो बॉन्डिंग सेशन था क्योंकि नेक्स्ट फुटबॉल चल रही थी और बच्चे अभी बॉल डाल रहे थे और जो क्रिकेट है वो वही इस्तेमाल हो रही है जो पाकिस्तान के मैच में। धूप आज ज्यादा थी तो उसको दरी से भी ढकने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी बात ये कि गौतम गंभीर, रोहित शर्मा तकरीबन आधा घंटा उसके बाद बात करते हैं, फिर विराट कोहली भी आए, आधा घंटा अभी बात करते रहे और ऐसे दिनचर्या चलती रही। शुभमन गिल ने आके ये बोला है कि ए, हम जानते हैं हमें क्या करना है, और बी, फिर पूछा गया क्या रोहित शर्मा से ये बात तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि रोहित भाई क्या सोच रहे हैं। फिलहाल तो शायद कल के फाइनल के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद वो सोचेंगे क्या। ये तो बिल्कुल सही मतलब सही रास्ता है कि पहले देखो कल की फाइनल जीतनी है, कल के फाइनल के बारे में मैं आगे की आगे के दो बात अहम चीज है जिस तरह से फाइनल में आ गई है, जिस तरह से आई टूर्नामेंट जिस तरह से उन्होंने आखिरी 9 ओवर में 100 के ऊपर रन किए साउथ अफ्रीका जैसे अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ, तो इनको आप बिल्कुल गलत ये गलत ही मत करिए कि आप तो सोचे कि आप भाई वॉक ओवर होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड ज्यादा मुकाबला देखिए शायद जैसा आपने देखा है कि पिछले अभी 6 महीने पहले जिस तरह से उन्होंने अपने आप सरप्राइज किया था तीनों टेस्ट मैच जीते, तो भारतीय टीम को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल है, दोनों बड़ी टीमें आई हैं। ठीक है, एक हफ्ता पहले यहीं पर दुबई में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, छोटा स्कोर डिफेंड किया था और मजबूत तरीके से किया था। पहली बार सनी भाई की एडवाइस पे 4 स्पिनर भी दिखे थे। अब पूरी दुनिया कह रही है कि यार ये 4 स्पिनर्स कहां से आए। आंकड़े भी कहते हैं कि भारत फेवरेट है क्योंकि आखिरी 6 वनडे मैचेस इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराए। लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं, जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आता है न्यूजीलैंड की टीम है जो भारत के मैच में हमेशा दम। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराना है, शान से चैंपियन बनकर आना है। हिंदुस्तान के विजय रथ को अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में रोकने के लिए किसी भी टीम के अरमान पूरे नहीं हुए हैं। जीत का चौका लगाकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया एक और आईसीसी खिताब जीतने के लिए तैयार भी है और बेकरार भी है। वैसे भी गया वो जमाना जब न्यूजीलैंड टीम इंडिया के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में खौफ बनकर उतरती थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक मजबूत टीम है, लेकिन लीग मुकाबले में दुबई में वो टीम इंडिया के सामने सरेंडर कर चुकी है। उम्मीद यही है कि फाइनल में भी टीम इंडिया के तेवर उन पर भारी ही पड़ेंगे। वैसे आईसीसी नॉकआउट में भारत और न्यूजीलैंड 4 बार आमने सामने हुए हैं। सबसे पहले साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराकर न्यूजीलैंड जीता था। फिर 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को मात दी थी। 2021 में भी भारत की हार का सिलसिला जारी रहा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड ले उड़ा। 2023 में वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को पीटकर 2019 का बदला ले लिया। आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें 12 बार आमने सामने हुई हैं और दोनों ने 6-6 मैच जीते हैं। रोहित शर्मा जैसा अनुभवी कप्तान जो टीम को 1.5 साल के अंदर अंदर तीसरे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में ले आया है। टीम इंडिया का स्पिन अटैक धारदार है, एक नहीं चलता तो दूसरा फिरकी में फंसा रहा है। बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली सही वक्त पर रनों का अंबार लगाना शुरू कर चुके हैं।
बतौर ओपनर रोहित शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, हालांकि लंबी पारी का इंतजार है। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भरोसे पर खरे उतरे हैं। तो तैयार हो जाइए फाइनल फाइट के लिए, क्योंकि ये महामुकाबला रोमांच की हदों को पार करने की गारंटी लेकर आ रहा है। तो ये ना कि आंकड़े कहते हैं कि इंडिया फेवरेट है, आंकड़े ये भी कहते हैं कि हमने एक हफ्ता पहले हराया था, और ये भी कहते हैं कि जी इंडिया की टीम यहाँ पर यूज टू है, और आपका फॉर्मूला उसके बाद तो मतलब 50 स्पिनर वाला चलता जा रहा है। बट आप ये क्यों कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड बेहतर आएगा? कि फाइनल में क्या होता है कि फाइनल में कुछ ऐसे प्लेयर है वो जो उनकी कैपेबिलिटी है उससे भी ऊपर उनका खेल खेलते हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर जो नर्वस होते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी उसके नीचे, मतलब नर्वसनेस की वजह से उनका जो खेल जो होना चाहिए था वो थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है। तो इसी की वजह न्यूजीलैंड के पास, जैसा मैंने पहले भी कह चुका हूँ, उन पर कोई दबाव है, क्योंकि क्रिकेट उनका नंबर 1 स्पोर्ट है नहीं, उनके देश में रग्बी नंबर 1 स्पोर्ट है। हालांकि हमारे यहाँ भारत सबसे बड़ा बिल्कुल, तो इसी की वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं उन पर दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस का, कि आपको जीतना ही है, आपको कुछ भी हम एक्सक्यूज नहीं मानेंगे, आपको जीत ही हासिल करनी है। जीत हासिल करनी है। कभी कभी क्या होता है ना कि कहते हैं ना कि आप पिछला भूल जाए, पिछला भूलना आसान नहीं होता। वो 2000 वाली भूल नहीं, लेकिन एक पिछला याद करना है सनी भाई, पिछले साल वाला याद करना। अरे 2024 पिछले साल वाला क्यों, वाला वर्ल्ड कप फाइनल T20, हाँ बिल्कुल वो याद करना, अगर उसको याद करना, और संडे का, पिछले संडे में जो हुआ बस वही याद करके जाना है मैदान में उधर। हमें पिछला संडे भी याद करना है। और मैं कहता हूँ कि जो इंडिया का जो मेंटल बैरियर था सनी भाई, जो हम फाइनल नहीं कर पाते थे, वो उसको भी याद करना है। और उसको याद कराने के लिए हमारे साथ लाइव कौन है आपको मालूम? और जिन्होंने अगर एक जूते का साइज बड़ा पहना होता तो शायद ट्रॉफी साउथ अफ्रीका चली। सूर्य कुमार यादव, आपने वो कैच तो याद है ही आपको। जो सूर्य कुमार यादव इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली में है, श्वेता उनके साथ है। तो सूर्य उस जीत और आने वाली जीत के बारे में क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव आज तक पे सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी कामयाबियों से आसमान को छुआ है, और न केवल अपनी कामयाबियों से खुद छुआ है बल्कि देश को भी ले जाता है आसमान की ऊंचाइयों तक। आसमान आसमान हम इतनी बार कह रहे हैं क्योंकि स्काई हमारे साथ है। सूर्य कुमार यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक। आपका हाल में जो लास्ट हमने देखा, आपको हमने दुबई में देखा जी, स्टेडियम के अंदर। मतलब सूर्य कुमार यादव सिर्फ क्रिकेट खेलने तक नहीं सीमित रहते हैं, अगर टीम है तो टीम को चीयर करने कहीं पर भी जाते हैं। नहीं बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कितना अच्छा गेम था वो, और वाइफ ने भी बोला कि थोड़े अलग एंगल से भी देखते हैं जाके गेम, हमेशा तुमको देखती हूँ खेलते हुए। और वो मेरा फर्स्ट गेम था जो हमने स्टेडियम में जाके देखा साथ में। वो तो आती रहती है स्टेडियम में, बट हम लोग दोनों ने साथ में देखा वहां पे ग्राउंड में। और अच्छा खेले लोग और जीते तो बहुत अच्छा लगा उसमें। नहीं, जो मैच आप देख रहे थे वो तो इतना स्ट्रेसफुल होता है देखने के लिहाज से। मतलब आपको खेलते हुए उतना स्ट्रेस पाकिस्तान के अगेंस्ट लगता है या देखने में ज्यादा लग रहा था? देखते हुए ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, बस बैठ के आपको देखना है। खेलते हुए तो जो आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, जो आप इतना मेहनत करते हो, तो ग्राउंड पे जाने के बाद तो सब वो चीजें ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलते रहते हैं। पर जिस तरह से इंडियन टीम इस बार परफॉर्म कर रही है, उसमें एक्चुअली धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस लेवल ठीक होता जा रहा है। आई मीन आप जो इतने सालों की मेहनत है, जो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, और जैसा 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप गया और इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा जा रहा है, तो बाहर से तो देख के अच्छा ही लग रहा है। और फिर कुछ प्लेयरों से बात भी कर रहा हूँ रेगुलरली, और कप्तान से भी रेगुलर बात होते रहती है हर चीज के बारे में, तो एकदम रिलैक्स्ड है माहौल रिलैक्स्ड, और वो दिख भी रहा है। वो रोहित जिस तरीके से लीड करते हैं टीम को, उसमें वो वाकई, मतलब उनको मिस्टर कूल नहीं कहा जाता, कैप्टन कूल नहीं कहा जाता, पर वो उससे कम नहीं है। ऐसा बहुत नेचुरल है, एकदम इंस्टिंक्टिव है। ग्राउंड पे माइक के सामने कुछ बोलते नहीं है आके और सबको अच्छा मोटिवेट करके रखते हैं। और मेन ये है कि इजीली अप्रोचेबल है, टाइम स्पेंड करते हैं सब प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस के टाइम पे, ऑफ द फील्ड हर प्लेयरों को जानते हैं, ताकि जब मैच में कोई करंट सिचुएशन आए तो उसमें कौन सा प्लेयर आपके लिए कब डिलीवर कर सकता है, तो उसके लिए सब स्ट्रांग पॉइंट और वीकनेस हर प्लेयर का पता होना जरूरी है। तो वो उनका वो बेस्ट क्वालिटी है जो रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड पे, और इसीलिए लोग
डिलीवर कर रहे हैं एंड एवरीवन इज प्लेइंग फॉर हिम। ट्रू। और हमने इस बार हर तरह की टीम, मतलब अब कोई कहेगा कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को, आप सब कॉन्टिनेंट की टीमों को आपने दोनों को हरा दिया। फिर हुआ कि न्यूजीलैंड में पता चलेगा टक्कर होगी, कौन सी टक्कर, कोई टक्कर नहीं वैसी दिखी। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। मतलब ये जो इंडियन यूनिट है, वो चाहे हम वनडे की बात करें, T20 की बात करें, किसी की भी बात करें, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा, जो लास्ट ईयर एशिया कप हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद एकदम चीजें अलग ही बदल गई। खेलना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, बायलैटरल को, एशिया कप को, आईसीसी टूर्नामेंट्स को, तो वो थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया। सब एक साथ बैठे 15 के 15 लोग सपोर्ट स्टाफ के साथ डिसाइड किया कि कैसे खेलना है हमको गोइंग फॉरवर्ड, और वैसे ही खेले हम लोग। और इस साल भी वैसे ही खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और एक फाइनल में आ गए। आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट कैप्टन है वो जो रोहित भाई, जो 4 आईसीसी चारों फाइनल में आ ICC के गए, उसके फाइनल में आ तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जब सेमीफाइनल हो रहा था और सेकंड सेमीफाइनल होना था सामने, मतलब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, आप किसको चाहते थे कि फाइनल में किससे मिलना पड़े? अभी देखिए, दोनों ही टीम अच्छी है मेरे हिसाब से। अगर हम अपने हिसाब से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई भी टीम आए तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट न्यूजीलैंड आई है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, हमेशा इंडिया के सामने अच्छे मैचेस खेलते हो, अच्छे इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, तो आई फील न्यूजीलैंड और इंडिया का इट विल बी अ वेरी गुड गेम। एक बात बताइए सूर्य, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ आपसे। ये बड़ी बात होती रही बहुत बार यो टेस्ट को लेके, तो हुआ कि जो सुप्रीमली फिट है वही इंडियन टीम में। इंडियन टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, यानी कि सुप्रीमली फिट हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो सब है, क्योंकि देखिए इतने साल से लोग जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 15 साल या 17 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली फिट होगा ही, क्योंकि वो इतने साल से खेल रहे हैं। और जो नए लड़के आ रहे हैं और जो वो देख रहे हैं, दे आर लुकिंग अप टू देम, तो वो भी फोकस कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा हल्का सा फिटनेस पे ध्यान दे, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे। अगर इनके जैसा हमको भी 15 साल 17 साल कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सब चीजों पे भी वो थोड़ा बॉक्स ट्राई कर रहे हैं टिक करने के लिए। सवाल उठाते हैं तो वो बेकार के सवाल होते हैं। नहीं, अभी देखो किसी भी प्लेयर को अगर नहीं, सवाल तो बिल्कुल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जवाब तो अब ग्राउंड पे मिल जाता हो ही जाता है। मैचेस खेलने के टाइम व्हेन दे परफॉर्म, जब जीतते हैं, अब इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो इतने अच्छे हाई इंटेंसिटी के साथ खेलना, जैसे 50 ओवर मेरे हिसाब से सबसे टफ फॉर्मेट है, क्योंकि पहले 10 ओवर, फिर और 20 ओवर, ऐसे करते करते आपको 3.5 घंटा स्ट्रेट ग्राउंड पे खड़ा होना होता है। टेस्ट में आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है 1.5-2 घंटे के बाद। तो ये वो फॉर्मेट है जो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, ये फिटनेस चेक होता है इसमें, तो इट्स नॉर्मल। आई मीन सब ट्रेनिंग करते हैं अपना। और योयो टेस्ट भी जो होता है वो रेगुलरली, आप एनसीए जाओ या बीसीसीआई, कभी भी जहां पे भी प्लेयर है अपने कंफर्ट के हिसाब से वो तो करते ही हैं, तो इट्स ऑल नॉर्मल। वेटिंग फॉर अ बिग रोहित शर्मा का इनिंग्स। आई मीन मैं तो चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी सिलेंडर है 1 से लेके 8 तक, जो भी बैटिंग करने के केपेबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9, 10, 11 नहीं है, बट केपेबल तो सब लोग है। बट मैं होप करता हूँ कि सारे सिलेंडर संडे को फायर हो जाए 9th को, और हमारे तरफ से एक वन साइडेड गेम हो तो और ही मजा आ जाए। सीरियसली बिल्कुल, आई होप सो, ऐसा ही हो, क्योंकि लास्ट तक वही जो स्ट्रेस है ना, वो देखने वालों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट ठीक है, थोड़ा तो मजा तो आता ही है, स्ट्रेस हल्का तो होना ही चाहिए। गुड क्रिकेट, गुड मैच सब वेट करते हैं, लेकिन जिस डीप बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस बॉलिंग की बात कर रहे हैं, जो एक डिसीजन रहा ना कि 4 स्पिनर्स उतार दो, पहले दिन जब पता चला तो आप थोड़ा शॉक हुए थे कि 4 स्पिनर्स खेलेंगे यहाँ पे? शॉक नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो कंडीशंस में हेल्पफुल हो सकते हैं स्पिनर्स। और अब इतने अच्छे स्पिनर्स हैं हमारे टीम में कि किसको नहीं खिलाए, किसको खिलाए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉल है मैनेजमेंट के लिए। बट 4 स्पिनर देख के, क्योंकि उसमें से क्या है, उसमें से 2 स्पिनर बैटिंग भी करते हैं आपको ऑन एनी गिवन डे। कमाल की बैटिंग अक्सर भाई, जड्डू भाई आपको कभी भी मैच जिता सकते हैं, तो और अक्सर का यूज भी हो रहा है। और बाकी जो 2 स्पिनर है, आप उसमें से किसको सोचोगे कि नहीं खेलना चाहिए? दोनों भी मैच विनर्स है, कुलदीप यादव, वरुण, तो इट्स अ डिफिकल्ट कॉल। तो सोचा होगा शायद कि चलो चारों को खिला देते हैं। और किसी टीम के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी भी तो नहीं दिखती बिल्कुल, है। जो ये लोग जो बैटिंग कर सकते हैं और जो डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं, तो मेरे हिसाब से वो कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने पिक किया होगा, और अच्छा ही हुआ है, होपफुली अच्छा ही होगा आगे भी। आप T20 में टीम को लीड करते हैं, कमाल का रिकॉर्ड वहां पर है आपका, 22 मैचेस 17 विंस मेरा ख्याल है। कैसे ग्राउंडेड है स्काई इतना? देखिए, मैंने अपने कैप्टन से ही सीखा है, जब मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला हूँ।
रोहित भाई के साथ, और उसके पहले गौती भाई के साथ भी मैं 4 साल खेल चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ अच्छे से। तो मैंने दोनों से इतनी अच्छी क्वालिटी सीखी है कि ग्राउंड में कैसे अग्रेसिव भी रहना है और एट द सेम टाइम हम्बल रहना भी आपका बहुत जरूरी है। आप मैचेस जीतते हो, आपका अग्रेशन जो है वो ग्राउंड पे दिखता है, बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आने के बाद तो आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो। तो मैं वही ट्राई करता हूँ ग्राउंड के बाहर जो भी मेरे प्लेयर्स है, जो मेरे लिए ग्राउंड पे डिलीवर करने वाले रहते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। 24/7 तो नहीं बोल सकता क्योंकि अपने अपने टाइम से सबका सोने का टाइम होता है, बट सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। कभी भी वो फोन उठाए मुझसे बात करे, या ग्राउंड पे अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो भी मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे जाते रहता हूँ, ताकि उनके साथ बात कर सकूं, जान सकूं कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो प्रेशर सिचुएशन आए कल को तो आई नो कि दे कैन डिलीवर फॉर मी। तो दैट्स माय मंत्रा। तो वही मैं ट्राई करते रहता हूँ करने का, और जब तक अच्छा चलते रहेगा तब तक चलने दो, तो अच्छा ही लग रहा है। 2 अच्छे नामों का जिक्र आपने कर दिया एक साथ, जी आई मीन एक आग और एक पानी। अब दोनों को ऐसा मिला है क्या? तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। अभी देखिए ग्राउंड पे तो गौती भाई को आपने देखा ही होगा, हमेशा अग्रेसिव रहे, ग्राउंड के बाहर एकदम रिलैक्स रहते हैं, और रोहित भाई तो एकदम बैट उठाते ही बदल जाते थे। रोहित भाई का भी वैसे ही है, ग्राउंड पे एकदम इंस्टिंक्टिव है। ऑफ द फील्ड मैंने देखा है उनको, जब टीम रूम में रहते हैं या कोई भी ऐसा टीम एक्टिविटी होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, प्लेयर्स को जानते हैं। तो वो एक क्वालिटी मैंने उनसे ली है। और अभी T20 वर्ल्ड कप में हालांकि मैंने देखा जितने प्रेशर मैचेस थे तो हमेशा मैं ट्राई करता था कि उनके अगल बगल ही रहूं और देख सकूं कि क्या कर रहे हैं वो प्रेशर सिचुएशन में, ऐसा क्या करते हैं विच मेक्स हिम अ लिटिल डिफरेंट कैप्टन फ्रॉम अदर्स। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। ऑब्जर्वेंट तो हूँ मैं, हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना होता है, क्योंकि अब कोई अगर इतना सक्सेसफुल रहा है तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे, तो इसके लिए। और आपकी अपनी एनालिसिस है सारे। हाँ, फिर मैं बैठता हूँ आराम से, थोड़ा खुद का दिमाग लगाता हूँ, हल्का सा अपना खुद का तड़का लगाता हूँ, और फिर देन आई ट्राई टू लीड इन माई ओन वे। पिछला जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो 3 खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया था। उसके बाद टीम उसके बाद से सेटल हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि अब अगले साल मुझे लगता है वर्ल्ड कप है। जी 26 में। तो अभी देखिए इतने बड़े प्लेयरों को के शूज को फिल करना, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इम्पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट है, क्योंकि प्लेयर्स जो स्किल वाले होते हैं वो आते रहते हैं, बट बहुत ऐसा डिफिकल्ट है वो फिल करना। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, लेकिन उनकी जगह किसी न किसी को तो लेनी होगी, और लोग सीखेंगे। अभी आ रहे हैं प्लेयर्स, अभी जैसे रोहित भाई गए, एक वन शर्मा वेंट तो अनदर शर्मा केम, अभी अभिषेक शर्मा आ गया, फिर 3 नंबर पे तिलक वर्मा है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लिम्स है उसमें अच्छा इंडिया को डिलीवर करने का, और फिर चड्डू भाई है तो उनकी जगह पे कोई एक स्पिनर आ गया। तो इट्स डिफिकल्ट टू फिल दो शूज, बट धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट वी विल गेट देयर। अभी तो खाली मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ बोगियां चेंज हुई ट्रेन की, पर ट्रेन तो चलती रहनी चाहिए। ट्रेन तो चलेगी, और जब 360 के हाथों में वो कमान होती है तो वो एक अलग ही बात हो जाती है। पर जिस तरीके से वो ट्रांजिशन है, और बोर्ड का जो ये डिसीजन रहता है कि आप तीनों फॉर्मेट्स में, क्योंकि बात तो बहुत लंबे टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट में होती रही कि क्या तीनों फॉर्मेट्स को अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए, अब लग रहा है कि फाइनली हम उस टाइम में रह रहे हैं जब एक्चुअली वो चीज अमल में आई है। ये कारगर हो रही है? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें बोर्ड का भी, BCCI का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि अगर ये फॉर्मेट कोई टीम खेल रही है, दूसरी फॉर्मेट या तीसरा फॉर्मेट कोई टीम खेल रही है, अगर कुछ प्लेयर्स हैं जो ये वाली फॉर्मेट खेल रहे हैं तो रेगुलरली उनको उन चीज में फोकस करने दो, और वैसे ही चल रहा है अभी T20। अभी ऑब्वियसली T20 वाले जो है वो कुछ लोग वनडे भी खेलते हैं और कुछ लोग टेस्ट भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एकदम ही 3 डिफरेंट टीम है, बट देयर आर प्लेयर्स समवॉट थोड़ा तो ऊपर नीचे चेंजेस होते रहता है, बट इसमें आपके लिए ऑब्वियसली BCCI का भी बहुत सपोर्ट रहना बहुत जरूरी था। अभी एज अ फैन आपको फाइनल में भी चीयर करना है टीम इंडिया को? कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% करूंगा, डेफिनेटली, क्यों नहीं करूंगा, बट बाकी जो लोग हैं वहाँ पे वो सब संभाल लेंगे, मेरे सपोर्ट की इतनी जरूरत पूरा नहीं पक्का यकीन है? 100% संभाल लेंगे सब सामने, क्योंकि टीम थोड़ी सी मजबूत लगती है। लगता है न्यूजीलैंड को एक बार हरा दिया हमने लीग में, क्या फाइनल में एक बार फिर हम हरा पाएंगे? वो देखिए थोड़ा एडेड एडवांटेज तो रहता ही है कि अगर आपने लीग में जीता हुआ है और फिर एक और ICC इवेंट में पहले भी आप जीते हो उनसे, बट ऑन द गिवन डे जो टीम बेटर खेलेगी और जिसका नर्व्स एकदम रिलैक्स्ड रहेगा, जब मिस्ट्री स्पिनर का टैग आ जाता है तो सामने वाली टीम ऐसे ही थोड़ा सा वो हो जाती है, या भी वरुण चक्रवर्ती को वो पढ़ चुके होंगे न्यूजीलैंड? देखिए मैं तो इतने टाइम से खेल रहा हूँ उसको, मैं तो नेट्स में भी ट्राई करता हूँ खुद अपने T20 टीम में, तो सारे बैट्समैनों को बहुत परेशान करते हो, और IPL में तो आपने देखा ही है क्या प्रदर्शन रहा है उनका, बट एट द सेम टाइम
आई फील न्यूजीलैंड टीम को थोड़ा परेशान तो कर सकते हो, क्योंकि जैसा अभी हालांकि किया ही हाँ, उन्होंने, एंड आई होप कि वो वैसे ही परेशान करे और बेटर वे में अपने इंडियन टीम के लिए, और इट बिकम्स अ इजी गेम फॉर इंडिया। हमने आईपीएल में आपके आईपीएल को लेकर जो आप ऐड कर रहे हैं अभी टैटू वाला, वो वाकई देखकर लग रहा है कि मतलब सूर्य कुमार यादव के पास टैटू के लिए जगह बची है। थोड़ी जगह बची है। अभी उसके लिए परमिशन मांगा है धर्मपत्नी से, बट डिनाइड हो गया पास कराना होता है। हाँ, वो लेटर पास कराना जरूरी है ना, जो बॉस ऑफ द हाउस, तो बोलने के लिए नहीं है सही में ऐसा, तो डिफिकल्ट है, अभी नहीं हो पा रहा है, बट लेट्स सी कुछ दिनों में मे बी। कौन सा टैटू होगा, वो आईपीएल का होगा या हम अगले साल वर्ल्ड कप का देखेंगे? अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैंने सोचा, मैंने उनसे पूछा कि उस चीज से रिलेटेड कुछ एक मेमोरी जो लंबी रहे, तो बोलती है कि मिला ना, ट्रॉफी मिली, मेडल मिला है, इतने अच्छे अच्छे फोटोज है, दीवार पे लगाओ ना, उसमें हाथ में करने की क्या जरूरत है। फिर बोलती है कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जिताओ और फिर उसके बाद जो करना है कर लो। तो एक तरह का मोटिवेशन भी है। मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सुन ही लेते हैं तुम्हारी बात। पूरे देश की दुआएं आपके साथ हैं, पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ है, हमारा मान बढ़ता है टीम के साथ, और आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। किसी दिन और लंबी बातचीत हम आपके साथ करना चाहेंगे, बिल्कुल आराम से। उम्मीद है वर्ल्ड कप के साथ ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।